नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र तिरावानी, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। और आज का टॉपिक है टैक्सेशन। आज का शेयरिंग सेशन है 1322। दोस्तों, टैक्सेशन एक ऐसा टॉपिक है जो इन्वेस्टमेंट में बहुत ही मायने रखता है। आज हम देखते हैं कि LIC और PPF को छोड़ के बाकी सभी इन्वेस्टमेंट टैक्सेबल है। LIC अप टू 5 लाख का प्रीमियम जो भी करता है उसकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री आती है। 5 लाख के ऊपर वालों का प्रीमियम का मैच्योरिटी टैक्सेबल होता है। दोस्तों, आज सभी जो कंट्री है इंडिया में जो टैक्स स्लैब अभी चल रहा है वो हाईएस्ट इज़ 39%। 42% तक एक ज़माने में इंडिया में हाईएस्ट टैक्स स्लैब था। मगर टैक्स तो जिसकी इनकम 5 लाख के ऊपर है, 7 लाख के ऊपर है, उसको टैक्स भरने को आता ही है। 20% से लेके 30%, 35%, 39% तक टैक्स आता है। तो जैसा मैंने बताया कि सभी इन्वेस्टमेंट पे टैक्स लगता है, मैच्योरिटी इज टैक्सेबल। आज सिर्फ इंडिया में ही टैक्स नहीं, सभी जो डेवलप कंट्रीज है वो सभी जगह पे टैक्स इंडिया से भी ज़्यादा लगता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो डेवलप कंट्रीज है, जैसे कि UK है, US है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, रसिया है, साउथ कोरिया है, दोस्तों वहाँ पे टैक्स स्लैब मोर देन 40% है। जापान में तो 56% टैक्स स्लैब है। हाईएस्ट टैक्स स्लैब की अगर मैं बात करूँ 56% टैक्स लगता है। दोस्तों, आजकल मोदी साहब जापान बहुत जाते हैं, तो वहाँ का जो टैक्स स्लैब है इंडिया में भी आ सकता है। और अगले टर्म में अगर मोदी जी आते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, तो डेफिनेटली इंडिया में भी वो टैक्स स्लैब फ्यूचर में आ सकता है। तो इसके लिए LIC का जो मैच्योरिटी है वो अप टू 5 लाख का प्रीमियम तक टैक्स फ्री है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। बाकी सब जगह पे टैक्सेबल है। देखो, फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टमेंट 10% रिटर्न देता है, मगर वो प्री टैक्स है। पोस्ट टैक्स उसका 7% हो जाता है। अगर वो 30% टैक्स स्लैब में आता है तो उसका पोस्ट टैक्स रिटर्न 7% हो जाता है। LIC का पोस्ट टैक्स 7% है, क्योंकि LIC पे तो टैक्स ही नहीं है, तो वो प्री टैक्स हो गया 10%। समझ में आ रही है बात दोस्तों? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। लोग बोलते हैं LIC में 6%, 7% ही मिलता है, म्यूचुअल फंड तो 10% देता है, राइट? मगर वहाँ पे टैक्स लगता है, और वो टैक्स लगने के बाद 6-7% ही हो जाता है। और यहाँ पे आपको टैक्स नहीं लगता है तो 6-7% मिलता है, मगर वो टैक्स प्री टैक्स करते हैं उसको, तो वो 10% ही हो गया, 9-10% ही हो गया। और यहाँ पे सेफ है, वहाँ पे रिस्क है। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है जो काफ़ी लोगों के ध्यान में ही नहीं आता है, और बोलते हैं 10% देते हैं, 12% देते हैं, मगर वो टैक्सेबल है दोस्तों। ये टैक्स फ्री है। LIC इन्वेस्टमेंट इज़ टैक्स फ्री। तो ये मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। और LIC में बाकी भी जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो तो अलग ही है, जो बाकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देता है। तो LIC इज़ नॉट ओनली द इन्वेस्टमेंट। LIC में आपको टैक्स फ्री मैच्योरिटी तो है ही, साथ साथ में आपको बहुत सारे अलग बेनिफिट है, जैसे कि रिस्क कवर है, जैसे कि परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट कवर है, लोन फैसिलिटी है, सब कुछ है जो आपको बाकी इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलते हैं। म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता है, SIP में नहीं मिलता है, RD में नहीं मिलता है दोस्तों, तो ये LIC में मिलता है। मगर मेजर जो आज मैं बात कर रहा हूँ टैक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो अभी जो टैक्स बेनिफिट LIC में मिल रहा है
जो मैच्योरिटी टैक्स फ्री का बेनिफिट मिल रहा है वो भी कुछ सालों तक ही है, शायद नेक्स्ट बजट में या तो उसके नेक्स्ट बजट में डेफिनेटली वो पूरा प्रीमियम टैक्सेबल होगा, पूरा मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा। आप 10,000 भी डालते हो अगर मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी, जो अभी 5 लाख तक का लिमिट है वो आगे जाके नहीं रहने वाली है। दोस्तों तो आपसे अपील है, जितना भी आपको इन्वेस्टमेंट LIC में करना है टैक्स फ्री मैच्योरिटी के लिए आप कर लो, क्योंकि आगे जाके LIC की मैच्योरिटी कोई भी प्रीमियम होने दो टैक्सेबल होने वाली है आने वाले 2 से 3 साल में। सो ये आज की वीडियो बनाने का पर्पस है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र दिरावानी लाइफ टाइम डेली सेलिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और वो जैसा अच्छा और ज़रूरी सुनते रहे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हरे कृष्णा।